नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम जानेंगे 8 महानरकों के 128 उपभागों के बारे में। नरक वर्णन भाग 2। एक महानरक की एक दिशा में 4 अलग अलग उपभाग नरक है। इस प्रकार से चारों दिशाओं में 16 नरक स्थित है। इस प्रकार 8 महानरक के लिए 16 प्रत्येक 128 नरक स्थित है। 8 महानरक तथा 128 नरक मिलकर 137 नरक होते हैं। 10 अकुशल कर्म करने वाले सभी लोग इसमें जो 128 उपभाग नरक बताए गए हैं वहां उत्पन्न होते हैं। जहां जो विषय अकुशल कर्म है इसके अनुसार उस नरक में उत्पन्न होते हैं। कर्म के प्रकार के अनुसार अलग अलग नरक हैं और कोई नरक के जन्म में दुख भोगने के बाद दूसरे नरक में उत्पन्न होता है। अलग अलग नरक में उत्पन्न होने के कारण वाले विशेष कर्म नीचे बताए गए हैं और भी 10 अकुशल कर्म करने वाले सभी लोगों के लिए यह 128 उपभाग नरक होते हैं। अभी हम जानेंगे 128 नरक के बारे में। जो पहला है अबुद्ध नरक। बड़े बूढ़े लोगों को सम्मान नहीं करने वाले, अपमान करने वाले लोग, पूजनीयों को पूजा नहीं करने वाले लोग, बड़े लोगों के सामने घमंड से उच्चासन पर बैठने वाले लोग, सत्पुरुषों को अपमान करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। जो दूसरा है निरब्बुद नरक, यानी प्राणी हत्या कर मांस का व्यापार करने वाले लोग, हत्या के लिए शस्त्र का व्यापार करने वाले लोग, नशा मद्य पदार्थ का व्यापार करने वाले लोग, जहर का व्यापार करने वाले लोग, अधार्मिक व्यापार करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। जो अगला है अहह नरक, यानी कपटपूर्ण अपहरण और जुआ खेलने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अबब्ब नरक, यानी मासूम लोगों को पीड़ा देने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अटट्ट नरक, यानी हत्या करने वाले लोग और मिथ्या दृष्टि करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। कुमुद नरक, यानी निराधार आरोप करने वाले, दोष लगाने वाले, अपमान करने वाले, मिथ्या आरोप करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है सौगंधिक नरक, यानी विशेषकर तथागत धर्म का अपमान करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है उपप्लग नरक, यानी विशेषकर शीलवान भिक्षुओं को पीड़ा थका देने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है पुंडरिक नरक, यानी त्रिरत्न से संबोधित चीजें, यानी संगदान, चिवरदान, विहार ऐसे बर्बाद करने वाले लोग, प्राणियों को पीड़ा देने वाले लोग, शोषण करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है पदुम नरक, यानी आर्य उपवाद, यानी आर्य मुनि लोग
तथा आर्य धर्मों को अपमान करने वाले लोग, माता पिता को अपमान करने वाले लोग, राज्य शक्ति के बल से जनता को अत्याचार करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है उत्सद नरक, यानी धन जो दूसरे के हित के लिए होता है उसका अपहरण यानी कब्जा करने भोग करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। जो अगला है गुदकुप नरक, यानी आर्य उपवाद करने वाले लोग इस नरक में जन्म होते हैं। अगला है गुथ नरक, यानी दूसरे लोगों की संपत्ति को जबरदस्ती लेने वाले अकृतज्ञ लोग, मित्रद्रोह करने वाले लोग, शोषण करने वाले लोग, धन जो दूसरों के हित के लिए होता है उसका अपहरण कब्जा करने वाले, भोग करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। कुक्कुल नरक, यानी गर्म पानी और गर्म तेल से प्राणियों का वध करने वाले और जलाने से दूसरों को पीड़ा देने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है सिम्मलिवन नरक, यानी व्यभिचार करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है असीपत्तवन नरक, यानी बकरे, मुर्गे, सुअर मारकर उनके मांस बेचने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है कारोदी कानदी नरक, यानी प्राणियों का गला काटने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है लोहकुब्बी नरक, यानी नशा करने वाले लोग, मद्य पदार्थ पीने वाले लोग, शीलवानों को पीड़ा करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। जो अगला है तिप्पा कटुक नरक, यानी प्राणियों को पीड़ा देने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है वेदतरणीय नरक, यानी बुद्ध शासन के संबंधित चीजें बर्बाद करने वाले लोग, शोषण करने वाले लोग, जातिवाद से दूसरों को अत्याचार करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है सोन खादक नरक, यानी धन जो दूसरों के हित के लिए है उसका अपहरण करने वाले लोग, प्रविचित श्रावणों को पीड़ा देने वाले लोग, जाल से मछली पकड़ने वाले तथा कई तरह से प्राणियों को वध करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है गिज्जकाख नरक, यानी अत्याचार से दूसरों की संपत्ति चुराने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है सत्यशूल नरक, यानी अधिकारी बल से मनुष्यों को अत्याचार करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है कग्गसीर नरक, यानी हत्या प्राणी वध करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है निच्चवी नरक, यानी जानवरों को भूनकर मारने वाले, खाने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है शीत नरक, हमेशा ईर्ष्या क्रोध से रहने वाले लोग, दूसरों की संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले लोग, कंजूस लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। जो अगला है लोकांतरिक असीपत नरक, यानी 10 प्रकार की मिथ्या दृष्टि, अंधविश्वास वाले लोग, नास्तिक लोग,
आर्य उपवाद करने वाले लोग, त्रिरत्न को अपमान करने वाले लोग, त्रिरत्न और माता पिता के नाम लेकर कसम करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। जो अगला है तिरकर नरक, यानी चुगली करके दूसरों को लड़वाने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है अंगारमाल नरक, यानी जानवरों को भूनकर मारकर खाने वाले लोग, हमेशा हिंसक विचार करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। जो अगला है दल केसमाल नरक, यानी व्यापार में धोखे से तौल मापने वाले लोग, अधर्मिष्ट व्यापार करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है पोकुरुपत नरक, यानी शीलवान श्रमण ब्राह्मणों को अनादर करने वाले लोग, विहार स्तूप को अनादर करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है अलुकुब्भी नरक, यानी उपवास के दिन पाप करने वाले लोग, पाप करने में लज्जा तथा भय रहित वाली स्त्रियों इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है रोरूह नरक, यानी जहर पीकर आत्महत्या करने वाले, पानी में कूदकर आत्महत्या करने वाले, गले में फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाले, हद से ज्यादा पशुओं से काम लेने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है गोपाल नरक, यानी हद से ज्यादा मवेशियों से काम लेने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है पशुघातक नरक, मवेशियों की हिंसा करके, मारपीट कर, गला काट कर, मार कर मांस खाने वाले लोग और मांस बेचने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है मांसपेशी नरक, यानी पाप में लज्जा और भय रहित पापी स्त्रियों इस नरक में उत्पन्न होती है। अगला है साकुनेखी नरक, यानी जाल बिछाकर जानवरों का शिकार करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है उर्भिक नरक, यानी सुअर मारने वाले लोग तथा झूठी गवाही देने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है असीलोम नरक, यानी तलवारों से या तीक्ष्ण शस्त्र से प्राणी हत्या करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है सत्तिलोम नरक, यानी शूल से, भाले से प्राणियों को मारने वाले लोग, शिकारी लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है उसूलोम नरक, यानी धनुष और बाण से या ऐसे शस्त्रों से प्राणी हत्या करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। जो अगला है रथाचारी नरक, यानी उपोत्सव के दिन पशुओं से काम लेने वाले लोग और पशु हिंसा करने वाले लोग तथा गाड़ी के कारण पाप करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न लेते हैं। अगला है गुथकादक नरक, यानी महिलाओं को बलात्कार करने वाले, शोषण करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है सूचक नरक, चुगली करने वाले लोग, कठोर वाणी से दूसरों का दिल दुखाने वाले लोग, शूल शत्रुओं से दूसरों को पीड़ा देने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है मुलहग्गभ नरक, यानी गर्भपात करने वाले लोग,
प्रवचितों को पीड़ा देने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। मंगुलितक नरक यानी काम वासना से एक दूसरे के साथ अशोभनीय मजाक करने वाले लोग, काम वासना से अशोभनीय दृश्य देखने वाले लोग, काम जादू करने वाले लोग, बुद्ध से ज्यादा मिथ्या दृष्टि देवताओं पर विश्वास रखकर उनको बलि चढ़ाने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है ओथिली नरक यानी संपपलापा बोलने वाले लोग, बकवास बोलने वाले लोग, ईर्ष्यालु लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है अशिक्षक नरक यानी तलवार से चाकू से प्राणियों का गला काटने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है परलाभ नरक यानी दूसरों को मिलने वाले लाभ को रोकने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है कच्छवादक नरक यानी दूसरों की इमारती लकड़ी चुराने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है पानहिंस नरक यानी माता पिता को हाथ पैर से मारपीट करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है वेलुंदा नरक यानी कपटपूर्वक व्यापार करने वाले लोग, अवैध रूप से व्यापार करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है संचित नरक यानी सुअर केकड़े को बहुत पीड़ा देने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है महाजाल नरक यानी जाल पकड़कर प्राणियों को मारने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है एक कल्प नरक यानी बुद्ध, पच्चेक बुद्ध, अरहंत लोग, माता पिता के प्रति अपराध करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है द्विकल्प नरक यानी त्रिरत्न को अपमान करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, प्राणियों पर निर्दयता वाले लोग, व्यवहार करने वाले लोग, सत्पुरुषों को, गुणवान लोगों को अपमान करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है तयोकल्प नरक यानी त्रिरत्न को अपमान करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, प्राणियों पर निर्दयता वाला व्यवहार करने वाले लोग, सत्पुरुषों को, गुणवान लोगों को अपमान करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है चतुकल्प नरक यानी त्रिरत्न को अपमान करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, प्राणियों पर निर्दयता वाले व्यवहार करने वाले लोग, सत्पुरुषों को, गुणवान लोगों को अपमान करने वाले लोग इस नरक में जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं। अगला है पंचकल्प नरक यानी त्रिरत्नों को अपमान करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, प्राणियों पर निर्दयता वाला व्यवहार करने वाले लोग, सत्पुरुषों को, गुणवान लोगों को अपमान करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है चकल्प नरक यानी त्रिरत्न को अपमान करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, प्राणियों पर निर्दयता वाला व्यवहार करने वाले लोग, सत्पुरुषों को, गुणवान लोगों को अपमान करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है सत्यकल्प नरक यानी त्रिरत्न को अपमान करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, प्राणियों पर निर्दयता वाला व्यवहार करने वाले लोग, सत्पुरुषों को, गुणवान लोगों को अपमान करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है अट्टकल्प नरक त्रिरत्न को
अपमान करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, प्राणियों पर निर्दयता वाले व्यवहार करने वाले लोग, सत्पुरुषों को, गुणवान लोगों को अपमान करने वाले लोग इस लोक में, इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है नवकल्प नरक, यानी त्रिरत्नों को अपमान करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, प्राणियों पर निर्दयता वाला व्यवहार करने वाले लोग, सत्पुरुषों को, गुणवान लोगों को अपमान करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है 10 कल्प नरक, यानी त्रिरत्नों को अपमान करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, प्राणियों पर निर्दयता वाला व्यवहार करने वाले लोग, सत्पुरुषों को, गुणवान लोगों को अपमान करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है एकादश कल्प नरक, यानी त्रिरत्नों को अपमान करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, प्राणियों पर निर्दयता वाला व्यवहार करने वाले लोग, सत्पुरुषों को, गुणवान लोगों को अपमान करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है द्वादश संकल्प नरक, यानी त्रिरत्नों को अपमान करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, प्राणियों पर निर्दयता वाला व्यवहार करने वाले लोग, सत्पुरुषों को, गुणवान लोगों को अपमान करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है 13 संकल्प नरक, यानी त्रिरत्नों को अपमान करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, प्राणियों पर निर्दयता वाला व्यवहार करने वाले लोग, सत्पुरुषों को, गुणवान लोगों को अपमान करने वाले इस लोक में, नरक लोक में उत्पन्न होते हैं। अगला है 14 संकल्प नरक, यानी त्रिरत्नों को अपमान करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, प्राणियों पर निर्दयता वाला व्यवहार करने वाले लोग, सत्पुरुषों को, गुणवान लोगों को अपमान करने वाले लोग इस लोक में, नरक में उत्पन्न होते हैं। पंचदश संकल्प नरक, यानी त्रिरत्नों को अपमान करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, प्राणियों पर निर्दयता वाला व्यवहार करने वाले लोग, सत्पुरुषों को, गुणवान लोगों को अपमान करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है 16 कल्प नरक, यानी त्रिरत्नों को अपमान करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, प्राणियों पर निर्दयता वाला व्यवहार करने वाले लोग, सत्पुरुषों को, गुणवान लोगों को अपमान करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है 3 संकल्प नरक, यानी त्रिरत्नों को अपमान करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, प्राणियों पर निर्दयता वाला व्यवहार करने वाले लोग, सत्पुरुषों को, गुणवान लोगों को अपमान करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है अड्डकल्प नरक, यानी त्रिरत्नों को अपमान करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, प्राणियों पर निर्दयता वाला व्यवहार करने वाले लोग, सत्पुरुषों को, गुणवान लोगों को अपमान करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है अयोग्य नरक, यानी दुश्शील से रहकर अन्न, वस्त्र, भेषज, आश्रम, उपभोग करने वाले दुराचारी, प्रवंचित लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है अवचतरंग नरक, यानी प्रवंचित स्त्रियां, भिक्षुनियों को बलात्कार करने वाले लोग, प्रवंचितों को काम वासना से वश करने वाले स्त्रियां इस नरक में उत्पन्न होती है। अगला है अंगार पबत्त नरक, यानी अनादर युक्त मन से पूजनीय स्थलों में जूते पहनकर चलने वाले लोग, पूजनीय स्थलों को अनादर करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है महांगुलोम नरक, यानी माता पिता,
प्रवचनों का अनादर करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है उच्चारुलह नरक, यानी चैत्य स्थान, बुद्ध मूर्ति, स्तूप, बोधि वृक्ष, पूजनीय स्थलों के ऊपर अनादर मन से चढ़ने वाले लोग और पूजनीय स्थलों को अपवित्र करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है आराम दूषक नरक, यानी फूल के उद्यान, फल के उद्यान, आराम स्थल तथा पूजनीय स्थल अपवित्र करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है विदग्ध नरक, यानी तीर्थ स्थल, पूजनीय स्थल अपवित्र करने वाले लोग और नष्ट करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है गोमूत्रज्ञ नरक, यानी घास चराने के लिए गायों को पूजनीय स्थल में ठहरने वाले लोग और गायों द्वारा पूजनीय स्थलों को अपवित्र कराने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है गुथज्ञ नरक, यानी सार्वजनिक स्थलों पर थूक कर और अपवित्र करने वाले लोग तथा आम उपयोग की चीजों में बाधा डालने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है मूत्रज्ञ नरक, पूजनीय स्थलों में पेशाब करने वाले लोग तथा नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है मूत्रक ऋषज्ञ नरक, यानी पूजनीय स्थलों में मल मूत्र, नाक का मल लाल करके अपवित्र करके ऐसे लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है दुष्मालज्ञ नरक, यानी पूजनीय स्थलों में भोजन करके इसके बाद उस जगह पर सफाई नहीं करने वाले लोग तथा उन स्थानों को अपवित्र करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है अनुपट्टी तज्ञ नरक, यानी बिना अनुमति लिए महासंघ के लाभ को उपभोग करने वाले लोग तथा बिना अनुमति लिए संघदान खाने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। भूतज्ञ नरक, यानी संघ को देने के लिए लाई गई चीजें भोजन बिना संघ को दिए लोभ से उपभोग करने वाले लोग, खाने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है कुंभज्ञ नरक, यानी महान संघ की स्वामित्व खाली चीजों का बिना अनुमति से निजी तौर पर उपयोग करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है खेलगज्ञ नरक, यानी पूजनीय स्थलों में थूक करके अपवित्र करने वाले लोग इस नरक में जन्म होते हैं। अगला है गुथकरी सज्ञ नरक, यानी सड़कों को गंदा करने वाले लोग, सड़कों में मलमूत्र थूक करके अपवित्र करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है विपरीतज्ञ नरक, यानी स्त्रियों के लोभी लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है पशुतज्ञ नरक, नशा मद्य पदार्थों के लोभी लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है वीरहितज्ञ नरक, यानी जुए के लोभी लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है कुल दूषणज्ञ नरक, यानी परिवार की बदनामी करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है सतज्ञ नरक, दवाई और भाग्य बताने व आदि मिथ्या आजीविका से रहने वाले भिक्षु लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। नुठतज्ञ नरक, यानी गंभीर गलतियां करके इसे छुपा करके दुराचारी से रहकर सदाचारी दिखाने वाले भिक्षु लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है परमभांडक नरक, यानी
दूसरों की चीजों चोरी करने की वाले और अपहरण करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है मुसग्गी नरक। झूठ बोलने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है परुसग्गी नरक। कठोर वचन बोलने वाले लोग, दूसरों को अपमान करने वाले लोग, गाली देने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है तेलग्गी नरक। महासंघ का तेल बिना अनुमति के निश्चित तौर पर उपयोग करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है तेल सुग्गी नरक, यानी पूजनीय स्थानों को अपवित्र करने वाले, तेल का दीपक अनुचित तरीके से जलाने वाले लोग तथा पूजनीय स्थलों को, विहारों को, मंदिरों को आग लगाने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है विसलग्गी नरक। महासंघ की भूमि, संघ लाभ अनुचित तरीके से उपयोग करने वाले लोग तथा अपहरण करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है दिट्ठानुगतिक नरक, यानी दूसरों की चुगली सुनकर दूसरों को अत्याचार, पीड़ा देने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है परण नरक। दूसरों का सामान बलपूर्वक चुरा लेने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है वेरल नरक, यानी शिकारी लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है हस्साधिपाय नरक, यानी प्रहसन करने वाले लोग, हंसने के लिए झूठ बोलने वाले लोग, श्रमण ब्राह्मणों के साथ मजाक करने वाले लोग, गुणवान लोग का मजाक उड़ाने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है पतितात देहज्ञ नरक, यानी विकलांग लोग, कुरूप लोग को निंदा करने वाले लोग, मजाक उड़ाने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है उधुंजा रिका नरक, यानी अपने पति को सेवा नहीं किया हुई स्त्री तथा पत्नी, पति को मारपीट वाले भार्या लोग और पापी भार्या लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है सप्पमूल सग्गी नरक, यानी शातिर जानवरों, सर्प द्वारा दूसरों को पीड़ा देने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है तेलहत नरक। जहर से, काले जादू से दूसरों को हानि पहुंचाने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है गवितज्ञ नरक, यानी मित्रद्रोह करने वाले लोग, मित्रों को धोखा देने वाले लोग, किए हुए उपकार भूलने वाले अकृतज्ञ लोग इस तरह नरक में उत्पन्न होते हैं। यखज्ञ नरक, यानी शीलवान, सदाचारी लोगों को, सत्पुरुषों को पीड़ा देने वाले यक्ष, राक्षस, भूत, अमनुष्य लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है मुसग्ग नरक। मिथ्या दृष्टि लोग, नास्तिक यानी स्वर्ग नरक, कर्मफल आदि को न मानने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है निवारण नरक। जो रुकने का सामर्थ्य होते हुए भी पाप कर्म नहीं रुकते, वैसे लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है उरचक्र माल नरक, यानी माता पिता की अवज्ञा करने वाले लोग और माता पिता को हाथ पैर से मारपीट करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है सुमंताप नरक। जो सिद्धांतों को बताए रखने का वादा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, पंचशील ग्रहण कर कर भी फिर सुरक्षा नहीं करने वाले लोग, वैसे लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है पूजक की नरक। बुद्ध को
संघ को मिलने वाले लाभ को बिना बुद्ध पूजा संघ पूजा करके खाने वाले लोग, बुद्ध पूजा रोकने वाले लोग, संघदान रोकने वाले लोग, बुद्ध पूजा को अपमान करने वाले लोग, बुद्ध पूजा मत करो ऐसे बोलने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है तिप्पा कटुक नरक, यानी प्रवचितों को मारने पीटने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है कुकुट्टगी नरक, यानी कुत्तों की लड़ाई, बैल की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई करवाने खेलने वाले लोग, जुआ खेलने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है पतग्गी नरक, यानी संघ के विहारों में दूसरों के बगीचे में फल बिना अनुमति से खाने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, खाने वाले लोग, चोरी करके खाने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है फल मुलग्गी नरक, यानी संघ के विहारों में फूल, वृक्ष, फल चोरी करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। चड्डीतग्गी नरक, यानी अति क्रोधी लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। ओसखताप नरक, यानी अति कंजूस लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है सुनक नरक, यानी श्रमण ब्राह्मणों को, भिक्षुओं को, सत्पुरुषों को मारने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है अपच विक्षित नरक, यानी बिना आहार प्रत्यविक्षण करने भोजन करने वाले भिक्षु तथा गृहस्थ कामभोगी लोग जैसे रहने वाले भिक्षु लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है कुसग्गी नरक, यानी भिक्षु प्रतिपदा के अनुसार जीवन नहीं करने वाले भिक्षु लोग तथा कामभोगी गृहस्थ लोग जैसे रहने वाले नकली भिक्षु लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है लाहुपक्ख नरक, यानी संघ के लाभ बिना संघ की अनुमति से गृहस्थों को देने वाले भिक्षु लोग तथा भिक्षु प्रतिपदा के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करने वाले नकली भिक्षु लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है इंद्रिय अगुत्तद्वार नरक, यानी इंद्रियों में असंयम काम वासना में डूबे रहकर कामुक दृश्य देखने वाले, कामुक चीजें सुनने वाले, अश्लील काम से खुश होने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। अगला है कुसग्गी नरक, यानी अनुचित ढंग से संघ लाभ विभाजन करने वाले लोग, अनुचित ढंग से सार्वजनिक लाभ विभाजन करने वाले लोग इस नरक में उत्पन्न होते हैं। संदर्भ है त्रिपिटक अट्ठकथा। 8 महानरक और इन उपभोगों के बारे में जानकारी तथा उनका स्थान, आयु, आकार, दुख एक अगले आर्टिकल से जानने के लिए मिलेगा। सभी लोग नरक न जाने के लिए अप्रमादी बनिए। सबका मंगल हो।